नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद कुमार वर्मा और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल इजी डेस्क में। दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं अपने अगला ट्यूटोरियल में स्वास्थ्य के आयामों के बारे में बात करूंगा, तो आज हम समुदाय स्वास्थ्य नर्सिंग के अंतर्गत स्वास्थ्य के आयामों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आप लोग यूं ही मेरा चैनल देखते रहिए और हाँ, लाइक ज़रूर कीजिए और मुझे कमेंट भी बताया कीजिए, जिससे कि मैं अपने और उसमें इम्प्रूवमेंट या सुधार कर सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वास्थ्य के आयाम: शारीरिक आयाम, सामाजिक आयाम, व्यावसायिक एवं आर्थिक आयाम, मानसिक आयाम, आध्यात्मिक आयाम। दोस्तों, जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि स्वास्थ्य सिर्फ बीमारियों की अनुपस्थिति का नाम नहीं है। यानी अगर आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। स्वास्थ्य का अर्थ विभिन्न विभिन्न लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है या अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन अगर हम सामान्य दृष्टिकोण या एक सार्वभौमिक दृष्टिकोण की बात करें तो हम अपने आप को स्वस्थ तब कह सकते हैं जब हम अपने जीवन में आने वाली सभी सामाजिक, शारीरिक, आर्थिक परेशानियों का सामना सफलतापूर्वक करने में सक्षम हों। पहला है शारीरिक आयाम। शारीरिक आयाम दोस्तों, जैसा कि आप समझते हैं, हमारे शरीर का प्रत्येक अंग सही तरीके से काम करना चाहिए। जैसे साफ त्वचा, स्वस्थ आंखें, चमकदार बाल, अच्छी भूख लगना, अच्छी नींद आना, शारीरिक गतिशीलता, मोटापे की अनुपस्थिति। शारीरिक आयाम, ये सब हमारे शारीरिक आयाम को दर्शाते हैं, शारीरिक लक्षणों को दर्शाते हैं। साफ त्वचा, स्वस्थ आंखें, हमारी आंखें बिल्कुल स्वस्थ हों, किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। चमकदार बाल, अच्छी भूख, हमें अच्छी भूख लगती हो जिससे कि हमारे शरीर को पर्याप्त पोषण प्राप्त होता है। स्वस्थ शरीर, अच्छी नींद आना। अगर हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना है तो एक अच्छी नींद हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है। कम से कम 6 घंटे की नींद हमें लेनी चाहिए। मोटापे की अनुपस्थिति, अपने खान-पान पर नियंत्रण रखना चाहिए जिससे कि मोटापे की कोई समस्या पैदा ना हो, क्योंकि मोटापे के कारण भी हमारे शरीर में कई प्रकार की बीमारियां होने लगती हैं। तो शारीरिक आयाम हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि अगर इसके विपरीत अगर हमारे त्वचा संबंधी कोई रोग है या हमारी आंखों में कोई कमी है या हमारे बाल झड़ते हैं, हमें अच्छी भूख नहीं लगती, हमें अच्छी नींद नहीं आती, तो हमारे तो हमारी शारीरिक क्रियाएं जो हैं बाधित होने लगती हैं और हम अपने आप को असहज महसूस करते हैं। तो शारीरिक आयाम हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आप अपने स्वस्थ शरीर का ध्यान रखिए, ठीक है, और विशेष तौर पर खान-पान का। तो उम्मीद है कि आपको शारीरिक आयाम के बारे में समझ में आया होगा। सामाजिक आयाम: सामाजिक स्तर, सामाजिक कुशलता, समुदाय का समुदाय का सदस्य समझना, मित्रता, परिवार व समाज से जुड़े संबंधों का प्रेम पूर्वक निर्वहन करना। सामाजिक आयाम का सीधा संबंध हमारे स्वास्थ्य से होता है। इसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति समाज में रह रहे लोगों से अपने संबंधों का निर्माण करता है, जिसमें उस व्यक्ति की कुशलता व योग्यता व अपने संबंधों को का निर्वहन करने की क्षमता का पता चलता है कि वह कितनी कुशलता के साथ अपने संबंधों को अपने मित्रों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ या अपने समाज में रह रहे लोगों के साथ किस प्रकार उनका निर्वहन करता है या किस कुशलता से उनसे जुड़ता है। इसमें भाईचारा, प्रेम, मित्रता, पारिवारिक प्रतिष्ठा, आपसी बोलचाल के तौर तरीके भी शामिल हैं। ये रिश्ते या संबंध किसी के साथ भी हो सकते हैं, जैसे सहकर्मी, आप जहाँ काम करते हैं वहाँ पर कार्य कर रहे आपके सहकर्मियों के साथ, आपके बॉस के साथ, रिश्तेदारों के साथ, पति-पत्नी इत्यादि। यानी समाज में हम जिस
जिस स्तर पर हैं, वहाँ पर हमें अपने रिश्तों को बहुत ही कुशलतापूर्वक निर्वहन करना चाहिए। इसमें दूसरों के प्रति सहानुभूति और जवाबदेही की भावना भी या ज़िम्मेदारी की भावना भी निहित होती है। इसके विपरीत परिस्थितियाँ होने पर यह हमारे स्वास्थ्य को काफ़ी हद तक प्रभावित करता है, जैसे लड़ाई, झगड़ा या दुश्मनी या स्वार्थ भावना। ये अपने जीवन पर या आपके जीवन पर या मनुष्य जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इसलिए हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए और प्रेम पूर्वक अपने रिश्तों का निर्माण करना चाहिए, जिससे कि हमारी सामाजिक स्थिति अच्छी हो और हमारा बोलचाल अगर अच्छा होगा, हमारे व्यवहार में कुशलता और संबंधों में प्रेम होगा, तो हम सभी रिश्तों को सहजता के साथ, आसानी के साथ निर्वहन कर सकेंगे और इसका प्रभाव हमारे जीवन पर बहुत ही अच्छा पड़ेगा, क्योंकि ये इसका प्रभाव हमारे जीवन पर बहुत गहरा पड़ता है। अगर हम इसके विपरीत कार्य करते हैं तो हमारा जीवन में अनेक समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। तो आप अपने सामाजिक रिश्तों को अच्छा बनाइए और उनका निर्माण कीजिए। व्यवसायिक एवं आर्थिक आयाम। पैसा और व्यवसाय मनुष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण घटकों में से एक है। यह कार्य संतुष्टि, शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्य अपने जीवन के लक्ष्यों की प्राप्ति एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि से संतुष्टि का अनुभव करता है। दोस्तों, अगर हम बात करें कि जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति के लिए या किसी भी परिवार के लिए व्यवसाय और आर्थिक व्यवस्था या आर्थिक आयाम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसके ज़रिए हम धन उपार्जन या अपनी जीविका कमाते हैं, जिसका उपयोग हम अपनी ज़रूरतों व अपने परिवार के भरण पोषण के लिए करते हैं। यदि किसी व्यक्ति के पास रोज़गार, रुपए या स्वयं का रोज़गार ना हो, तो वह आर्थिक तंगी अर्थात पैसे की कमी से जूझता रहता है, जिसका प्रभाव उसके स्वयं के ऊपर एवं उसके परिवार पर भी बहुत बुरा पड़ता है, जिससे वह शारीरिक, मानसिक समस्याओं से घिरा रहता है। इसके अलावा यह भी महत्वपूर्ण है कि जो कार्य या जो रोज़गार या जो नौकरी आप करते हैं, उसमें आप संतुष्ट हैं या नहीं। क्योंकि अगर आप कोई नौकरी या रोज़गार कर रहे हैं लेकिन आपके मन में उसको लेकर संतुष्टि का भाव नहीं है, तब भी यह आपके जीवन पर प्रभाव डालता है। इसलिए व्यावसायिक एवं आर्थिक आयाम किसी भी परिवार के लिए या किसी भी मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी के माध्यम से हम अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं और आगे ये उम्मीद करते हैं कि हमारा जीवन आगे इसी तरह हम बढ़ते जाएंगे और तरक्की करेंगे। तो इसके विपरीत अगर ये सब सुविधाएं या धन उपार्जन की क्षमता या हमारे पास रोज़गार ना होना, तो ये हमारे स्वयं के और परिवार पर बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं। इसलिए यह बहुत ही आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास स्वयं का रोज़गार हो, जिससे वह अपनी समस्त ज़रूरतों को पूरा कर सके। चौथा, मानसिक आयाम। मानसिक स्वास्थ्य हमें अपने जीवन में दर्द, निराशा और उदासी की स्थितियों में जीवित रहने के लिए सक्षम बनाती है। प्रसन्नता, शांति व व्यवहार में कुशलता, हमारे मन भीतर ही भीतर कोई भावनात्मक संघर्ष ना हो, सदैव स्वयं से उद्धृत होने का भाव ना हो, मन की संतुलित अवस्था ही स्वास्थ्य है। दोस्तों, मानसिक स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो इसमें किसी भी व्यक्ति को अपनी क्षमताओं एवं योग्यताओं का पता चलता है। उसमें यह आत्मविश्वास होता है कि वह जीवन में आने वाली परेशानियों का सामना कितनी सरलता और सहजता से कर सकता है और वह अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भी संघर्षरत रहता है। वह स्वयं के एवं समुदाय के विकास में भी
महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि परिवेश संबंधी कारक, यानी जहाँ हम रहते हैं, हमारे चारों ओर का परिवेश, वातावरण, वहाँ पर रह रहे वहाँ की व्यवस्थाएं। परिवेश संबंधी जैसे तनाव, चिंता, अकेलापन, किसी प्रकार का दबाव या आत्मसम्मान में कमी होना, परिवार में मृत्यु होना या तलाक, या आप कह सकते हैं दुर्घटना, चोट, हिंसा, बलात्कार, ये काफ़ी कारण हैं जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। और आनुवंशिक असमानताएं, यानी ऐसी असमानताएं जो हमें जन्मजात हमारे माता-पिता से प्राप्त होते हैं या आनुवंशिक रूप से हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाती हैं। और शराब पीना, सिगरेट आदि नशीले पदार्थों का सेवन करने से भी हमारा मानसिक स्वास्थ्य काफ़ी हद तक खराब हो सकता है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि मानसिक स्वास्थ्य हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि अगर हमारा मन मस्तिष्क शांत है और हमें किसी प्रकार का कोई मानसिक चिंता या इसी प्रकार की कोई दुर्घटना नहीं हुई है, तो यही सब कारण हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। तो आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप तनाव को कम करेंगे, सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करेंगे, जिससे कि आपका मानसिक तनाव और आपका स्वास्थ्य प्रभावित ना हो। और है आध्यात्मिक स्वास्थ्य। आध्यात्मिक स्वास्थ्य हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बिना हमारा स्वास्थ्य अधूरा है। यह हमारे जीवन के उद्देश्यों की तलाश करने में महत्वपूर्ण है। आध्यात्मिक स्वास्थ्य हमारी निजी मान्यताओं और मूल्यों को भी दर्शाता है। आध्यात्म के सहारे व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। इसमें व्यक्ति के धर्म, समर्पण, सिद्धांत, आचरण एवं नैतिक मूल्य सम्मिलित है। अतः इसे हम अगर परिभाषित करें तो हम कह सकते हैं कि यह ईश्वरीय उद्दीपनों की अनुभूति प्राप्त करने का एक दृष्टिकोण है, या स्वयं को ईश्वर से जोड़ने का एक तरीका। आध्यात्म मनुष्य को अपने अस्तित्व की खोज करने में सक्षम बनाता है। आध्यात्मिक व्यवहार के माध्यम से ही हम ध्यान, प्रार्थना या चिंतन या मनन करते हैं। आध्यात्म मनुष्य के आंतरिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके सहारे हम प्रकृति, ब्रह्मांड या ईश्वरीय शक्तियों से जुड़ते हैं। ऐसी शक्तियों से जिनका हम आभास कर सकते हैं, यानी हमें अपने प्रत्येक धर्म के प्रत्येक व्यक्ति को आध्यात्म में, धर्म में उस अपने नैतिक मूल्यों और जीवन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए वह अपने इष्ट देव या अपने ईश्वर से जुड़ने की कोशिश करता है। आध्यात्म के सहारे ही व्यक्ति अपने जीवन में शांति प्राप्त करता है। यह सभी के लिए अलग-अलग भी हो सकता है। कुछ लोग धर्म पर चलकर आध्यात्मिक शांति प्राप्त करते हैं, तो कुछ लोग हम कह सकते हैं संगीत से जुड़कर, या कुछ लोग प्रकृति से जुड़कर आध्यात्मिक शांति प्राप्त करते हैं, और कुछ जीवन के आदर्शों और नियमों में ही आध्यात्म की तलाश कर लेते हैं। तो कहने का अभिप्राय ये है कि हम अपने जीवन में जो करना चाहते हैं, उन उद्देश्यों की प्राप्ति, हमें आध्यात्मिक खोज हमारे जीवन के लक्ष्यों को तक पहुंचने में हमारी मदद करती है। धन्यवाद दोस्तों। इसी के साथ मैं अपना ट्यूटोरियल ख़त्म करता हूं, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।